एक बार की बात है, एक गांव में एक पति रामवीर और उसकी पत्नी बबीता रहते थे। रामवीर बहुत ही मेहनती था, जबकि उसकी पत्नी बबीता बहुत ही आलसी थी। वह रोज रोज घर के काम से बचने का कोई ना कोई बहाना बनाती रहती थी। एक दिन रामवीर शाम को खेत से काम करके आया। उस समय बबीता खाट पर सो गई। जब रामवीर ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। यह देखकर बेचारे रामवीर ने शाम का खाना बनाया और अपनी पत्नी को भी खाने को दिया। अगले दिन भी बबीता अपने पेट दर्द का बहाना बनाकर खाट पर पड़ी रही। रामवीर ने जाते समय बबीता को कहा कि अगर तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाए तो कुछ खाना रखा है, तुम उठकर वह खा लेना। मैं शहर में धान के बीज लेने जा रहा हूँ। बबीता ने सोचा कि बहुत दिन से मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है, इसलिए आज मैं दम आलू की सब्जी बनाऊंगी। यह कहकर वह दम आलू की सब्जी बनाने लगी। रास्ते में रामवीर ही जा रहा था तो उसके गांव का मुनीम मिला। रामवीर ने मुनीम के पूछने पर बताया कि वह शहर में धान के बीज लेने जा रहा है। मुनीम ने रामवीर को कहा कि तुम इतनी दूर शहर में केवल धान के बीज लेने जा रहे हो, तुम कल तक रुको, कल शाम को आकर मेरे पास से कुछ धान के बीज ले जाना। आज शाम को हमारे घर पर पूजा है, तुम अपनी बीवी के साथ हमारे घर आकर खाना खा लेना। जब रामवीर को शहर नहीं जाना पड़ा तो वह उल्टा घर की तरफ जाने लगा। घर के पास पहुंचकर उसको दम आलू की सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी पत्नी दम आलू की सब्जी बना रही थी। तब उसको सारा माजरा समझ आया कि उसकी पत्नी उसको बेवकूफ बना रही है। इसके बाद रामवीर शाम को ही सीधा घर आया। वह मुनीम के घर से खाना खाकर आया था। जब रामवीर की बीवी ने उसको खाना बनाने के लिए कहा तो उसने बोला कि मैं तो खाना उनके घर से खाकर आया हूँ, तुम सत्तू घोल कर खा लो। जब रामवीर की बीवी को पता लगा कि वह खाकर आया है तो उसका माथा ठनक गया। उसने सोचा कि इतना अच्छा खाने का मौका हाथ से निकल गया और आज तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम स्वयं खुद करना चाहिए।